तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग प्रिया की दुनिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपना डेली रूटीन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज मैं जाऊंगी शादी में, तो मैं वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी और वो दिखाऊंगी मैं आपको। इसलिए मैंने आज ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है सुबह की। बाकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो मैं दिखाऊंगी। एक्टिविटी क्या, घर का काम ही होता है वो। ये कपड़े हैं, कल वाले कपड़े, वो देख सकते हो। इन्हें अभी मुझे मोड़ना है, मोड़ के रखूँगी। अभी मेरा तनुज सो रहा है, बाबू सो रहा है। जैसे बाबू सोता है फटाफट से काम कर लेती हूँ। भाई किसी भी चीज़ को ना कंटिन्यू रखना ना बहुत मुश्किल होता है यार, और मेरे से ना होता ही नहीं है। वीडियो भी नहीं, वैसे तो मैं बना रही हूँ, बस इस लालच में बना रही हूँ कि कब मैं फेमस होगी, कब मेरे पास यूट्यूब से पैसा आएगा। काम हर कोई पैसे के लिए ही करता है, सबको पता है बहुत अच्छे से। तो इसलिए बना रही हूँ। पता है क्या है, रोज़ ना समझ नहीं आता कि क्या ही वीडियो बनाऊँ मैं, क्या डालूँ मैं। सब कहते हैं कि भाई जिन्हें फेमस होना है रियलिटी दिखाओ। क्या रियलिटी दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ अपने घर में? कुछ ऐसा है भी नहीं, हम कोई बहुत अमीर भी नहीं है कि चल भाई बहुत अमीर लोग हो तो अपना सुंदर सा घर दिखाएं, इधर उधर का कोना दिखाएं, दीवारें दिखाएं अच्छी अच्छी। देख रहे हो ये दीवारें, देख रहे हो? सीलन पेंट उखड़ा पड़ा है, फफूंदी तक लगी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी दीवार देखी जिसमें फफूंदी लगी है। देख रहे हो फफूंदी वाली दीवारें? ये दिखाऊं मैं? कब अमीर होंगी मैं, कब? मुझे लगता है मैं 2026 में ना अरबपति बन जाऊंगी या करोड़पति तो बनी जाऊंगी। लगता है मुझे ऐसे, जो मुझे लगता है ना ऐसा होता भी है। तो होता है, सही में होता है, झूठ नहीं कह रही मैं। आज मैं बनाऊंगी शादी का ब्लॉग, देखते हैं कैसा बनता है। बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी आज मैं। तो मैं कर लेती हूँ अब फटाफट से अपने घर का काम, ताकि उसके बाद मुझे रेडी होना है। अपने रेडी होने की भी वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैं कुछ ज़्यादा खास मेकअप वगैरह करूँगी नहीं, हल्का फुल्का ही करूँ क्योंकि बाबू भी होगा ना, गोदी में इसको लेना पड़ेगा। और अब ये अपने हाथ पैर इतने ज़्यादा चलाता है, अपने हाथ तो कुछ ज़्यादा ही चलाता है ये, इसलिए मुझे थोड़ा कम नहीं था। ये ऐसे करके मेकअप हटाएगा और फिर पता चला यहाँ से मेरी शक्ल अलग और इधर से अलग। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही हूँ? ज़्यादा मेकअप थोपूंगी तो फिर ऐसे ही होगा ना, अगर किसी ने हाथ ऐसे कर दिया तो आटा नहीं निकल रहा, जैसे ऐसे ऐसे निकल जाएगा। ये नेचुरल है फेस। गाइस वीडियो रिकॉर्ड करना भी ना बड़ा मुश्किल है, पता है क्या है? जब से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डालना शुरू करा है ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है। पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि भाई किसी की भी वीडियो आती है ना, मैं स्किप करके निकल जाती थी। पर जब से मैंने खुद बनाना शुरू करा है, वही कहते हैं ना कि दूसरों की थाली में परोसा हुआ खाना हर किसी को अच्छा लगता है, पर अपनी थाली का किसी को नहीं। अपना घर भी किसी को नहीं अच्छा लगता, दूसरों का लगता है। लाइफ भी दूसरों की अच्छी लगती है, अपनी किसी को नहीं लगती, किसी किसी को लगती भी है। तो जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू करा है ना, ऐसा लगता है कितना मुश्किल काम है यार। कुछ भी कर रही हूँ सोचती हूँ यार, जैसे कुछ अच्छा खा रही हूँ मैं सोचती हूँ रिकॉर्ड करना तो भूल गई और मैंने खा भी लिया, अब कैसे रिकॉर्ड करो उसको मैं? ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है मेरे साथ। मुझे समझ ही नहीं आता कि अब मैं दोबारा से वो रिकॉर्ड कैसे करूँ। और हमेशा थोड़ी यार फ़ोन लेके बैठ, कुछ खाने का है पहले खाना छोड़ के फ़ोन लेके, हाँ भाई पहले वीडियो बना लो उसके बाद खाऊं। ऐसा भी नहीं होता, भूख लगी रहती है, एक हाथ में बाबू होता है, दूसरे हाथ में खाना होता है। रिकॉर्ड करने वाला कोई है नहीं मुझे। मैं खुद ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी करती हूँ, एडिट भी करती हूँ, पोस्ट भी। अभी तो 2-4 दिन से मैं 12:30 बजे वीडियो सब एडिट करती हूँ लास्ट में, उसके बाद अगले दिन सुबह पोस्ट करती हूँ मैं। वैसे मैंने सोचा मैं अब से अपनी वीडियो ना शाम को पोस्ट करा करूँगी, 4 या 5 बजे के आसपास। उस टाइम सब फ्री होते हैं तो मेरी वीडियो देखने का टाइम होगा उनके पास, क्योंकि अभी मैं सौरभ जोशी तो हूँ नहीं। जोशी, सौरभ जोशी है ना? सौरभ जोशी है, सॉरी, मेरे मुंह से सौरभ जोशी निकल गया था। हो जाता है, सी और श्या में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो हाँ, इसलिए सौरभ जोशी तो हूँ नहीं मैं। जो लोग मेरे पास पहले से ऑडियंस बहुत सारी बनी हो, वो मेरी वीडियो देख रही हो, तो इसलिए हम वीडियो बनाएंगे और शाम को पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो मेरी वीडियो अब से आपको शाम को मिला करेगी। आज ये वाली वीडियो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका पार्ट मैं कल ही अपलोड करूँगी शाम को, या तो आज शाम को कर दूँगी, आज शाम को कर दूँगी वैसे तो। बाकी जो कल का होगा ना वो कल शाम को करूँगी। मतलब पूरे डेली का रूटीन तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे एक दिन स्किप करना पड़ेगा। या चलो देखते हैं, मैं एक दिन स्किप करके फिर कर लूँगी, शाम को अपलोड करूँगी फिर। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज़ लाइक करा करो मेरी वीडियो को, और अच्छी लगे तो कमेंट भी करना और शेयर भी कर देना, किसी को दिखाना हो मेरे को। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई और देखे या मेरी वीडियो कोई और देखे। अब मैं ऐसी जगह हूँ ना
जहाँ ना तो मेरे अंदर शर्म है, ना तो हेजिटेशन है, नर्वसनेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहने को तो मैं बहुत बदतमीज़ भी हूँ, ऐसे नहीं हो, लेकिन सामने वाला बदतमीज़ी करेगा तो बनना ही पड़ेगा ना बदतमीज़। और जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करती तो उसकी कोई वजह होती है कि मैं उनको पसंद नहीं करती। फालतू में किसी से पंगा नहीं लेती हूँ, किसी से भी नहीं। कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से मैं, और बहुत अलग किस्म की लड़की हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मैं हर किसी से बात भी नहीं करती हूँ। पता है यार मेरे साथ क्या होता है, आज मैंने इससे बात करी, मुझे रीज़न भी नहीं पता होता कि मैंने इससे बात करना बंद क्यों करा, पर मैं बात करना बंद कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है और बहुत घमंड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो एटीट्यूड घमंड यार, जिससे वाइब मैच नहीं होती, या हमें कोई होता है ना कि हर कोई हर किसी से नहीं बोलता। कुछ लड़कियाँ होती हैं थोड़ी चेपली टाइप की होती हैं जो हर किसी से बोल लेती हैं, हंसी मजाक कर लेती हैं, चिपक भी लेती हैं, सब कर लेती हैं, कुछ भी बोल देती हैं। मेरे से नहीं होता, मैं बहुत अलग टाइप की हूँ, कुछ नहीं होता मेरे से। मैं तो मजाक भी नहीं कर सकती किसी लड़के से, पता है। हंसी मजाक भी नहीं कर सकती मैं, ऐसी मतलब वैसे चुटकुले टाइप का कर लूँगी, पर वैसे मैं मजाक भी नहीं कर सकती किसी से। लड़कों में से किसी से भी नहीं कर सकती, चाहे कोई भी सा भी रिश्ता होए। और कभी ऐसा होता है ना, जैसे कोई आपको बोले कि ले रख ले, कोई बात नहीं तू ले ले, तो मैं ऐसी हूँ कि मैं बोलती हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो। सही में मैं किसी से कुछ भी नहीं लेती हूँ। है मतलब मेरी सास भी मुझे कहती है कि ले तो रख ले, मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रखो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग भी जो मुझे ऐसे बोलते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ कि कोई मुझे बोलेगा कि चल मैं खरीद देता हूँ और मैं बोलूँगी हाँ हाँ खरीद दे, ये नहीं वो वाला खरीदते। ये भी नहीं होता मेरे से, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें। पता है क्या है, मैं सच्ची बताऊँ, वैसे मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और शुरू से ही ना मेरे अंदर बहुत अलग किस्म के मैनर्स है, बहुत अलग। फालतू में किसी लड़के से बात नहीं करना, चेप नहीं होना कुछ। खाली मेरी ज़िंदगी में मैंने एक गलती कर ली जिसकी वजह से मैं बदनाम हो गई हूँ। और मतलब एक होता है ना कि आपका कैरेक्टर जज कर लेते हैं लोग, खाली उस गलती की वजह से। वरना मेरे अंदर ऐसा कोई भी ऐब नहीं है, कोई भी। कि एक होता है ना थोड़े से कि कोई दूर से देख के बोल देता है भाई ये लड़की ठीक नहीं है, उस टाइप का तो कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना कि चल ये कि ये किसी से बात कर लेते हैं, मैं किसी से भी बात नहीं करती। इस वजह से तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं घमंडी और एटीट्यूड वाली हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं, घमंड वमंड कुछ नहीं है मेरे अंदर, एटीट्यूड भी नहीं है भाई। अब वो है कि यार हर किसी से थोड़ी रास्ते में मिल लूँगी, कहीं भी चल रही हो कहीं भी रुक के बात करना शुरू कर दूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी अब मैं अपनी लाइफ में ना, मैंने बहुत कम लोग रखे हैं। पहले मेरे पास बहुत भीड़ थी, बहुत, मैंने बहुत कम कर दिया, बहुत ज़्यादा। अब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मम्मी पापा की, और मेरा पति और मेरे बच्चे तो मेरे पास ही हैं। जो नीड है मुझे, जिनकी ज़रूरत है वो उनकी है, बाकी और मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना किसी इंसान की कोई ज़रूरत है। एक फ्रेंड भी है मेरे पास अच्छी सी, वो तो मेरी वीडियो देखेगी और कमेंट भी करेगी, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ज़्यादा लोगों की ना, पता है क्या है, आप भी ना ज़्यादा भीड़ भीड़ रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ना वो आपकी कहीं से भी हेल्प नहीं करेंगे। पैसे से ले लो, कहीं पे जाना हो उससे ले लो, और कर भी देंगे ना तो बाद में बुराई करेंगे, और उसके बदले वो आपसे ना एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई मैंने इसके लिए करा है तो ये भी मेरे लिए करेगी। भलाई का ज़माना तो बिल्कुल नहीं है यार। मेरे से पूछो मैंने कितना भला करा है ना, कितना भला। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है भाई मैं ना थोड़ी सी हूँ, अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प करना, अपने काम छोड़ के दूसरों के साथ बाहर जाना, अपना काम छोड़ के सब कुछ, अपना काम छोड़ छाड़ के पति से बहस वहस भी करना, पर सामने वाले की मदद ज़रूर करना। ये वाला रोल था मेरा, पर्सनैलिटी ऐसी थी। पर अब नहीं है, डोंट वरी, अब मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। अब मैं मतलबी बन गई हूँ, जो मेरे लिए करेगा तो मैं उसके लिए करूँगी, और जो मेरे लिए नहीं करेगा मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं। चाहे मेरे सामने गिड़गिड़ाए, चाहे जो मर्जी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने अपनी लाइफ से ना एक लेसन ले लिया है, कहते हैं ना कि सीख ले लिए, सीख, कि जो आपके लिए करे आपको भी उसी के लिए ही करना है। मुझे पता है प्रेमानंद जी कहते हैं कि वही है कि अच्छा करो और किसी से अपेक्षा मत रखो कि हाँ भाई सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा ही करेगा, पर ऐसा होता नहीं यार। इंसान हो ना, अगर तुम किसी को 2 रुपये खिलाओगे ना, कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें भी लगेगा यार सामने वाला भी 2 रुपये खिला दे मुझे, मतलब 2 रुपये का कोई सामान खिला दे, तो ऐसा होता है। पर मैंने तो छोड़ दिया, भलाई करना तो बिल्कुल छोड़ दिया। कान पकड़ ले भैया, तौबा तौबा, कुछ नहीं करना, जो मेरे लिए करेगा उसके लिए करूँगी। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है, जैसे समझ लो, एग्जांपल देती हूँ, तुम गरीब वाले कैटेगरी में हो, ठीक है, और तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा अच्छा कर रहे हो मेरे लिए, कुछ भी हो, लेन देन हो या कुछ भी समझ लो, तो अच्छा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगी, उसका डबल करूँगी। तो मुझे 10 रुपये का सामान दोगे ना तो मैं 20 रुपये का दूँगी। लेकिन तुम अमीर वाली कैटेगरी में होकर थोड़ा लीचड़पंती दिखाओगे और मुझे 1 रुपये का सामान दोगे तो मैं तुम्हें
10 पैसे का सामान दूँगी, 10 पैसे का। इन चीज़ों में तो मैं बहुत हिसाब किताब की पक्की हूँ कि जो मुझे देगा ना, मुझे उसका रिटर्न किस तरीके से देना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। फिर मेरे को ये नहीं दिखता कि सामने कौन है कौन नहीं है। और वही है कि भाई जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा करो, जो नहीं कर रहा उसको भाड़ में जाने दो और अपनी लाइफ से दफ़ा कर दो। फालतू में टेंशन लेने का क्या ही फ़ायदा। टेंशन लेके कुछ नहीं होना, अपना सर दर्द ही होता है और कुछ भी नहीं होता। लास्ट में होता क्या है, सर दर्द होगा तुम्हारा ही होगा, बीमार होगे तुम ही होगे, कोई और तो होगा नहीं। इसलिए जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते ना अपनी लाइफ में, उनको थोड़ा थोड़ा दूर दूर साइड साइड करते करते निकाल दो बाहर। भीड़ मैंने तो बहुत कम कर दी, भीड़ बहुत, मेरे पास बहुत भीड़ थी बहुत, अब तो बिल्कुल नहीं है। गिने चुने लोग हैं मेरी लाइफ में और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे पास ज़्यादा भीड़ आए। मेरे पास अब टाइम भी नहीं होता, वैसे ही मेरा बाबू हो गया, मैं उसके साथ ही अपना सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। अभी मुझे उसको टाइम देना है। और ना ऐसा भी होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शादी से पहले आपको जो बनना है ना आप बन जाओ। शादी से पहले ना वो चीज़ नहीं रहती, कोई कितना मर्जी बोल ले सपोर्ट करेगा। करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते हैं, लेकिन पहले बन जाओ वो ज़्यादा अच्छा है, बस ये समझ लो। अब मेरा ना पेपर था दिल्ली पुलिस का 6 तारीख को। अब आप खुद सोचो, मेरी डिलीवरी हुई है 18 अक्टूबर को, मेरा बाबू हुआ था। और डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी। अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना नहीं सॉरी, जवान फिसल गई थी मेरी, कुछ जानना है आपको इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है, कुछ दिन तक आपको रेस्ट करना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और भाई उस टाइम पे जो अपने घर वालों की जो याद आती है ना, मेरे से पूछो, मेरे से उस टाइम तो आपका दिल ऐसे करेगा कि कहीं भाग जाओ, कहीं भी भाग जाओ, बस निकल के चले जाओ भाई आपके आसपास ना। चलो इस टॉपिक पे मैं किसी और दिन वीडियो ही बनाऊंगी, इसी टॉपिक पे ही बनाऊंगी, प्रेगनेंसी के ऊपर ही, कि क्या क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं इन सब चीज़ों के। हाँ, तो आज हम बात कर रहे थे भलाई के बारे में। तो प्रेगनेंसी का तो छोड़ो, तो अब मेरा पेपर था 6 तारीख को, 6 जनवरी को। आप सोचो मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊँगी, खुद ही सोचो। चलो कोई जितना मर्जी सपोर्ट कर ले, जितना मर्जी सपोर्ट कर ले, बच्चा हो गया, बच्चे को छोड़ के मैं बगल में बैठ के पढ़ रही हूँ और वो रो रहा हूँ, ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई भी माँ नहीं कर पाएगी, कोई भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये अपना खेलता रहेगा तो मैं पढ़ाई कर लूँगी, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि अभी ये इतना छोटा है और इसके साथ साथ करो, इसको रोता हुआ छोड़ दो और मैं इधर बैठ के पढ़ रही हूँ। चलो अगर इसे किसी ने संभाल भी लिया तो दूध कौन पिलाएगा? दूध तो माँ ही पिलाती है ना बच्चे को। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा ना माइंड से अच्छे से सोचोगे ना तो बेस्ट यही होता है कि अगर आपकी शादी करनी है तो पहले मैच्योर हो जाओ भाई, बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाओ। क्योंकि मुझे लगता है जिस एज पे मैं हूँ, जिस स्टेज पे हूँ ना, अगर मुझे पहले पता होता मैं तो शादी ही नहीं करती भाई, कंवारी रहती, पूरी ज़िंदगी कंवारी रहती। दोनों के अपने अपने सुख है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अलग किस्म की लड़की हूँ, बहुत अलग किस्म की। ये सारे चोच लेना मुझे पसंद नहीं है, पता है, ससुराल ये वो। पहले पता होता ना शादी ही नहीं करती भाई, मैं सही में नहीं करती। मैं, मुझे शर्म भी नहीं आती ना डर लगता है ये बोलने में, नहीं करती मेरे को ना ये सब पसंद नहीं है। घूंघट करना, पैर छूना, जिनके ज़बरदस्ती छू लेती हूँ बिना मन के दिल के तो चल जाता है, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरा है कि दिल से रिस्पेक्ट करो, किसी की भी करो। अब ऐसे ये क्या फ़ायदा ऐसे कि सामने तुम्हारे घूंघट कर रही हूँ और गाली भी बक रही हूँ और पैर भी छू रही हूँ, ये कौन सी रिस्पेक्ट होती है भाई? दिल से तो कर रही हो ना, कम से कम रिस्पेक्ट कर रही हो ना। कभी ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सामने गाली बक रही हो या बदतमीज़ी कर रही हो, वो रिस्पेक्ट अलग होती है और ये वाली अलग होती है यार। लोग नहीं समझेंगे, लोग तो हमें, जितने बड़े लोग हैं ना, उनको ये लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं सही बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं गलत नहीं बोल रही। सब अपनी जगह, मर्यादा, सभ्यता, सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन ये चीज़ तो तुम खुद ही बताओ गलत नहीं है? कितनी सारी बहुएं ऐसी होती है जो घूंघट कर लेती हैं और फिर अपने सास ससुर को गाली भी बकती हैं, खाना भी नहीं देती हैं, बहुत सारी मारती भी हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। और क्या होती है? इज्जतदार बहू होती है वो, इज्जतदार बहू। और जो बेचारी हमारी जैसी होती है, जो कभी गाली नहीं बकती है, सास वगैरह को या किसी को भी गाली नहीं बकती है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती, हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी बॉन्डिंग ठीक है। मेरी सास के साथ बॉन्डिंग ठीक है। अब वो भी बदल गई हैं तो मैं भी बदल गई हूँ, इसलिए हम ठीक है। तो होता है कि तुम खुद सोचो, जो आजकल की बहुएं हैं ना, वो तो वैसे बोलती भी नहीं है, गाली भी नहीं बकती, जो पहले वाली करती थी। पहले वाली कितने बदतमीजी से, अभी भी कुछ है, कितने बदतमीजी से गाली बकती थी और कितना उल्टा सीधा बोलती थी। लेकिन अब नहीं करता कोई ऐसे, कोई कोई करता होगा, लेकिन
मुझे लगता है जो जैसे हम लोगों के तरह है ना, जो अभी के बच्चे हैं वो ऐसे नहीं करते। तो यार ये होती है रिस्पेक्ट, जो दिल से करते हो, किसी के बारे में उल्टा नहीं, और किसी को गाली नहीं बकते, वो होती है रिस्पेक्ट। पर वही है कि अब जो प्रथा चलती आ रही है उसके लिए हम कुछ नहीं। हाँ, पर मेरी बहू आएगी ना, मैं तो नहीं करवाऊंगी घूंघट। पैर छुएगी तो पैर छूने की जगह मैं बोलूँगी गले मिल लो, पैर मत छुओ, अपनी बहू को बोलूँगी। लड़के तो छू सकते हैं, लड़कों का नहीं, लड़कियों का नहीं अच्छा लगता मुझे। तो मैं बोलूँगी उसको कि पैर मत छुओ, गले मिलो मेरे से। और मैं अपनी बहू को कभी नहीं बोलूँगी कि बेटा तो घूंघट कर, क्योंकि मेरी सास भी नहीं करवाती, मेरी सास भी बहुत अच्छी है। तुम देख रहे हो ये कपड़े में ससुराल में ही हूँ अभी। वो तो गांव में करवाना पड़ता है क्योंकि गांव में फिर बोलते हैं ना लोग, पर मैं तो गांव में भी नहीं करवाऊँगी। अपनी बहू से तो मैं घूंघट करवाऊँगी ही नहीं। जैसे मैं रहती हूँ ना वैसे ही उसको रखूँगी। मेरी लड़की भी होगी ना, मैं उसको भी सेम ऐसे ही रखूँगी जैसे मैं रहती हूँ। कभी किसी चीज़ की ना रोक टोक नहीं करूँगी कि तुझे ये नहीं पहनना, तुझे ये नहीं करना है, कितना छोटा पहना है, कितना बड़ा पहना है। इतना पता है तुम्हें, एक चीज़ बताऊँ, बोलते हैं स्प्रिंग नहीं होती, जैसे तुम जितना दबाओगे ना वो उतनी तेज़ उछलती है। मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर कभी कोई रोक टोक नहीं करी कि तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे नहीं पहनने, कभी नहीं करी कसम से। मतलब मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी तरह तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, कोई बाप नहीं हो सकता उनकी तरह, इतने अच्छे हैं वो। तो कभी नहीं करी उन्होंने, कोई भी रोक टोक नहीं करी किसी भी चीज़ की। तो कपड़े को लेके जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं ना कि ये नहीं पहनना, इसको देख ऐसा लग रहा है, उसको देख वैसा, उसके मन में पता ही क्या होता है। मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि हम भी बच्चे थे, हमारे आसपास भी थे ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स, मतलब फ्रेंड ही थी मेरी, नहीं पहनने देते थे। उनको ऐसा लगता है कब मैं इस घर से निकलूँगी, कब मैं इस घर से जाऊँगी, और कब मैं ऐसे कपड़े पहनूँगी, कब ऐसे होगा कि मम्मी मुझे नहीं बोलेगी। और देखो, मुझे मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी ना कपड़ों की। मैंने कभी भी कोई गलत कपड़े नहीं पहने, कभी भी नहीं पहने कोई गलत कपड़े, कि कोई कपड़े लेके, कपड़ों को लेके कोई कमेंट नहीं कर सकता मेरे ऊपर, ठीक है। कपड़े को लेके और एक कैरेक्टर को लेके इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। पर जिन लोगों को रोका जाता है ना, उन्हें जैसी जरा सी भी आज़ादी मिलेगी ना, जरा से भी, वो उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि उन्हें शुरू से पहनने नहीं दिया उन्होंने। तो उनके दिमाग में ना एक अलग ही किस्म का वो होता है कि भाई इन्होंने तो मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा ना, तो फिर वो अजीब अजीब से कपड़े पहनेंगे और उल्टे सीधे कपड़े भी पहनेंगे। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है जितने भी पेरेंट्स हैं ना, उन्हें अपने बच्चों को ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुझे ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, उन्हें पहनने देना चाहिए। हाँ, ये देख लो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स वगैरह तो हर कोई पहनता है यार, नॉर्मल है। जिस हिसाब से जियोगे ना, जनरेशन के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। अगर नहीं बदलोगे तो वो आपको ही दिक्कत होएगी, फिर आपके बच्चे आपको ही गलत समझेंगे, और आगे जाके फिर यही होगा कि भाई घर में तो कभी किसी ने करने नहीं दिया तो मैं बाद में ही करूँगी। बाद में नहीं तो फिर वो छुपके से करेंगे, घर से पहन के चले जाएंगे, अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ जाके चेंज कर लेंगे। फिर यही करते हैं ना। इससे तो अच्छा ही है कि आप अपने बच्चों पे इतने रोक टोक करो ही मत ना, उनको करने दो, इन्जॉय करने दो। बस ये लिमिट सिखा के रखोगे, आपको यहाँ तक करना है, इसके आगे नहीं जाना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो हम आपसे मिलते हैं अब। जो मैं शादी में जाऊँगी, शादी वाला व्लॉग ना मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी, आज नहीं। आज के लिए इतना बहुत है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो का, मुझे स्पीड में भी करना पड़ेगा क्योंकि 18 मिनट हो चुके हैं मुझे अपनी बात बताते बताते। मेरे मन में तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं आपसे अपनी बातें करती रहूँ ना तो पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी अगर किसी को मेरे बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ, इसकी वीडियो रोज़ रोज़ आपको दिखा के बोर हो जाओगे। वही कपड़े मोड़ना, वही बिस्तर लगाना, बेड को साफ़ करना, यही सारे काम है मेरे पास। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।